हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि पौष पूर्णिमा कब है, पौष पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा की जाती है, पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कैसे करें। तो देखिए, पौष पूर्णिमा इस बार 15 जनवरी की है और देखिए इस बार दो पूर्णिमा नहीं है, स्नान दान की और पूजा की व्रत की एक ही पूर्णिमा है। 25 जनवरी को ही आपको पूजा करनी है और व्रत भी रखना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें चौकी लगानी है। आपके पास पीला कपड़ा है पीला, नहीं लाल कपड़ा है तो लाल। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ 2 फूलों के आसन देंगे। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ फूलों का आसन दे दिया है। बीच में हम चावल का आसन देंगे जहाँ हम अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करेंगे। तो देखिए एक तरफ तो हम धूप बत्ती को आसन देंगे, एक तरफ हम दीपक को। तो यहाँ हम दीपक रख लेंगे। तो यहाँ हमने इन दोनों को स्थान दे दिया है, लेकिन हम इनको तभी प्रज्वलित करेंगे तब ठाकुर जी को स्थापित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली है। अब इसमें आपको चंदन से एक स्वास्तिक बनाना है। तो देखिए हमें जब भी स्नान कराती हैं, कोई बड़ा पर्व होता है तो हमें चंदन से स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो आप स्वास्तिक बना लें। तो यहाँ पे मैंने लेकिन विष्णु जी को चंदन विशेष प्रिय है, तो हम पूर्णिमा के दिन चंदन से ही स्वास्तिक बनाएंगे और पूर्ण स्वास्तिक बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ हमारा स्वास्तिक बन चुका है। इसके बाद हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो देखिए अगर आपके साथ दोनों एक साथ हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ तो ऐसे कर लें, नहीं अलग करके एक ही में स्थापित कर सकती हैं। पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और हमें स्नान कराते समय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी इस तरीके से हमें बोलना है। तो देखिए कच्चे दूध से भी स्नान करा सकती हैं और आप पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं। मैं यहाँ कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो स्नान करते वक्त आपको श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी बोलते रहना है। तो यहाँ मैंने स्नान करा लिया है और इसके बाद हम इनको अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से अंग पोषण कर लूँगी पहले अपने ठाकुर जी का। अब देखिए यहाँ पर मैं चावल को जो आसन दिया है वहाँ पर अपने विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को स्थापित करूँगी। इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि आप पीले कलर के वस्त्र पहनाएं। तो देखिए मेरे जो विग्रह हैं मैं इस तरीके से ही पहना सकती हूँ। तो अगर पीला नहीं है तो लाल भी पहना सकती हैं। इसके बाद हम इत्र लगाएंगे। देखिए पूर्णिमा बड़ा पर्व होता है, जब भी कभी बड़ा पर्व हो तो इत्र की वैसे तो हर बार सेवा करनी चाहिए, लेकिन बड़े पर्व पर ज़रूर। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलन करने के बाद हम धूप बत्ती भी जला लेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। देखिए जब भी हम पूजा करते हैं तो दीपक को प्रज्वलित करके ही करनी चाहिए। विष्णु जी को हम चंदन से टीका करेंगे और माता लक्ष्मी को हम रोली से टीका करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम विधिवत दीपक का पूजन करेंगे, क्योंकि हमें दीपक का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ मैंने दीपक का भी पूजन कर लिया है और धूप बत्ती हमने जला दी है। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो देखिए या तो आप, अगर आपके पास सादा जनेऊ है तो वो अर्पित कर सकती हैं। अगर जनेऊ पीला आता है एक, वो कर सकती हैं। अगर जनेऊ आप पीला चढ़ाना चाहती हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के भी चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ मैंने विष्णु भगवान को जनेऊ और माता लक्ष्मी को कलावा अर्पित कर दिया है। अब मैं यहाँ पीले कलर के फूल चढ़ाऊँगी जो भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं। और देखिए अब यहाँ पर मैंने सभी को, दीपक को भी हम फूल चढ़ाएंगे और ठाकुर जी को भी हम फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पर अब मैं फूलों का स्थान दूंगी। फूल धूप बत्ती का जो हमने स्थान दिया है वहाँ पर भी हमें थोड़े से फूल चढ़ाने हैं, हमें सभी को फूल चढ़ाने हैं। और देखिए आज के दिन चंद्रमा की पूजा होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा होती है शाम को। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अगर नीचे ही पूजा करनी है तो यहाँ पर हमने चंद्रमा बना लिए हैं। चंद्रमा आपको एक प्लेट में चावल लेके बनानी है। इस तरीके से फिर चंद्रमा को टीका लगाकर पूजा भी करनी है। और चंद्रमा के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद कलर का ही फूल चढ़ाएं। सफ़ेद ना हो तो कोई भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन चंद्रमा को सफ़ेद ही चढ़ा जाता है। यहाँ पर आप कलावा अर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप जनेऊ हो तो जनेऊ पे, या हम चंद्रमा की भी आरती कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए आज के दिन जब चंद्रमा की शाम को पूजा होती है तो हम अर्घ देकर ही खाना खाती हैं। तो यहाँ चंद्रमा के आगे ही हमें एक लोटा जल रखना है। देखिए जिस तरीके से मैंने रखा है, बिल्कुल सामने हमें जल रखना है। इसके बाद आज के दिन हमें सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना है। चंद्रमा को जो भी भोग लगता है सफ़ेद चीज़ का, तो आप सफ़ेद चीज़ लें और जो भी फल आप भोग में रखिए आप रख सकती हैं। ऋतुफल कोई भी रख सकती हैं जो आपके पास हों। तो यहाँ मैंने ऋतुफल और सफ़ेद कलर का ही भोग लगाया है।
यहाँ पर भोग लगा दिया है। इसके बाद देखिए अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि जो हमने दीपक को स्थान दिया है वो तो रहने देंगे, लेकिन अलग से हमें एक दीपक लेना है। अब मैंने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब मैं सबकी आरती कर लूँगी, भगवान विष्णु जी की, और यहाँ मैं चंद्रमा की भी आरती करनी है। इस तरीके से हम माता लक्ष्मी जी की सबकी आरती कर लेंगे। तो आरती आपको दीपक से भी करनी है और आपको धूप बत्ती से भी करनी है। इसके बाद देखिए जो ये, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमने पूजा की है, इसके बाद जो आरती करते हैं तो देखिए आरती के अग्नि शांति करने के लिए आचमन किया जाता है। तो 3 बार आपको इसके ऊपर से, दीपक के ऊपर से पानी फेरना है, उसे कहते हैं आचमन करना। तो देखिए अब यहाँ हम हाथ में फूल लेकर पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। तो देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ हाथों में फूल, खाली हाथ कथा नहीं सुनते तो फूल ले लें, और कथा सुनने के बाद वह भगवान विष्णु को फूल अर्पित आप कर दें। तो देखिए ये जो हमने जल लिया है, इसका हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, और जो फल हैं वो प्रसाद के रूप में, और जो मीठा है उसको हम प्रसाद के रूप में घर के लोगों को दे सकती हैं। तो देखिए इस चौकी को आज हम ऐसे ही रहने देंगे, फल और भोग उठा लेंगे और जल का हम ऊपर अर्घ दे देंगे, और चौकी हमें कल उठानी है। तो इस तरीके से हमें पूर्णिमा की पूजा करनी है, और व्रत रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।